नमस्कार दोस्तों, आज के सवाल आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन सवालों में स्वास्थ्य, बैंकिंग, न्यायपालिका, विज्ञान और उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स शामिल हैं। सवाल ध्यान से सुनिए, जवाब सोचिए और देखते हैं कि आपका स्कोर 10 में से कितना रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, रक्षा क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने किस स्वदेशी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली के उन्नत और विस्तारित दूरी वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया है? ए. पिनाका, बी. प्रहार, सी. अस्त्र MK2, डी. वज्रैल। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है पिनाका। व्याख्या, डीआरडीओ ने पोखरण रेंज से पूरी तरह स्वदेशी पिनाक रॉकेट प्रणाली के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया है। यह उन्नत गाइडेड सिस्टम से लैस है और लंबी दूरी तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है। दूसरा सवाल, अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण बाजार में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए अपने किस स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के अंतिम तकनीकी परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है? ए. SSLV-D3, बी. PSLV-C-59, सी. GSLV-MK4, डी. SSLV-X2। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है SSLV-D3। व्याख्या, इसरो ने छोटे और व्यावसायिक उपग्रहों को कम लागत पर पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के लिए SSLV-D3 परियोजना के महत्वपूर्ण तकनीकी चरण पूरे कर लिए हैं। तीसरा सवाल, समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में रियल टाइम समुद्री डोमेन जागरूकता डेटा साझा करने के लिए किस खाड़ी देश के साथ रणनीतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए. ओमान, बी. संयुक्त अरब अमीरात, सी. कतर, डी. सऊदी अरब। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है ओमान। व्याख्या, भारत और ओमान की नौसेनाओं के बीच यह समझौता समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। चौथा सवाल, पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने ईकचरे के वैज्ञानिक निपटान की निगरानी के लिए किस राष्ट्रीय पोर्टल को मंजूरी दी है? ए. इक्वच, बी. ग्रीन चिप पोर्टल, सी. ई सर्कुलर मिशन, डी. रिसाइकल भारत। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है इक्वच। व्याख्या, सरकार ने ईकचरा उत्पादकों और रिसाइकलर्स को एक मंच पर लाने के लिए इक्वच पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे ईकचरे के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। पांचवा सवाल, उत्तर प्रदेश के युवाओं और रोजगार से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री इंटर्नशिप कार्यक्रम के विस्तार को किस योजना के तहत मंजूरी दी गई है? ए. यूपी युवा स्वरोजगार योजना, बी. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, सी. प्रगति रोजगार मिशन, डी. उत्तर प्रदेश कौशल संवर्धन योजना। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। व्याख्या, इस अभियान के तहत युवाओं को उद्योगों में सशुल्क इंटर्नशिप और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। साथियों, यहाँ हमारे 5 महत्वपूर्ण प्रश्न पूरे हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके 5 में से कितने जवाब सही हुए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। देश के घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ने रिकॉर्ड वार्षिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है? ए. कोल इंडिया लिमिटेड, बी. सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी, सी. NLC इंडिया लिमिटेड, डी. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है कोल इंडिया लिमिटेड। व्याख्या, कोल इंडिया लिमिटेड ने देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करते हुए अपने वार्षिक उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है। सातवां सवाल, बंदरगाह और परिवहन क्षेत्र से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। माल ढुलाई के मामले में देश का कौन सा बंदरगाह राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष प्रदर्शन करने वाला प्रमुख बंदरगाह बना है? ए. दीनदयाल बंदरगाह, बी. पारादीप बंदरगाह, सी. जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, डी. विशाखापत्तनम बंदरगाह। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है पारादीप बंदरगाह। व्याख्या, ओडिशा के पारादीप पोर्ट ने माल ढुलाई के मामले में देश के सभी प्रमुख सरकारी बंदरगाहों में पहला स्थान हासिल किया है। आठवां सवाल, खाद्य सुरक्षा से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है।
FSSAI ने जैविक खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस नए राष्ट्रीय प्रमाणन पोर्टल को शुरू किया है? ए. जैविक भारत 2.0, बी. शुद्ध खाद्य मंच, सी. एग्रो प्रमाण ऐप, डी. न्यूट्रीचेक। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है जैविक भारत 2.0। व्याख्या: यह पोर्टल ऑर्गेनिक उत्पादों की ट्रैकिंग और नकली उत्पादों पर रोक लगाने में मदद करेगा। 9वां सवाल। उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प उद्योग से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। राज्य के नए क्षेत्रीय हुनर हब की स्थापना किस जिले में की जाएगी? ए. गोरखपुर, बी. मुरादाबाद, सी. अलीगढ़, डी. मेरठ। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है मुरादाबाद। व्याख्या: मुरादाबाद के पीतल उद्योग और स्थानीय कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए यहां क्षेत्रीय हुनर हब स्थापित किया जाएगा। 10वां सवाल। पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास से जुड़ा यह सवाल महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश का पहला विशेष प्लास्टिक रिसाइकलिंग पार्क किस एक्सप्रेसवे के औद्योगिक कॉरिडोर के किनारे विकसित किया जाएगा? ए. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बी. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सी. गंगा एक्सप्रेसवे, डी. आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। सोचिए सही जवाब। सही उत्तर है गंगा एक्सप्रेसवे। व्याख्या: यूपीडा ने गंगा एक्सप्रेसवे के औद्योगिक क्लस्टर के पास राज्य का पहला आधुनिक प्लास्टिक रिसाइकलिंग पार्क विकसित करने का निर्णय लिया है। कमेंट में जरूर बताइए आपका फाइनल स्कोर कितना रहा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स के लिए जुड़े रहिए इतिहास और आज के साथ। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। जय हिंद।